पर जैसे ही मुझे पता चला, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया एकदम से। और ऐसा लगा कि क्या पता अब जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। एक योद्धा की जुबानी, कोरोना की कहानी। साथियों नमस्कार। चलते चलते संख्या 1 से लेकर के लाख पार कर गई है, लाखों संख्या हो गई है मरीजों की, और मौत भी 1 से चल कर के हजारों में तब्दील हो गई है। डर भी उतना नहीं है जो अप्रैल के महीने में था, लेकिन फिर भी इस समय आपके और मेरे दोनों की ही मोबाइल की स्क्रीन पर जुड़ा हुआ है एक योद्धा जिसने कोरोना से जंग लड़ी है। इनसे जानेंगे इनकी पूरी कहानी। मुकुट भारद्वाज से आप रूबरू हो रहे हैं, जो जुलाई महीने में कोरोना संक्रमित हुए और अब नेगेटिव हैं। मुकुट जी, हमें बताइए कि वो कौन से 2 लक्षण थे जिन्हें महसूस करने के बाद आपने अपनी जांच कराई? मुझे 27 जून को हल्की खांसी का अनुभव हुआ। मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया फ़ोन पे। मैंने डॉक्टर साहब मेरे को खांसी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी परेशानी का विषय नहीं है। फिर मैं 1 तारीख को डॉक्टर साहब को दिखाने गया क्योंकि ठीक नहीं हो पाया था। दवाइयाँ लिखी गई। 4 तारीख को एक्सरे किया गया और एक्सरे देख के डॉक्टर साहब बोले कि थोड़ी तकलीफ़ आपको हो सकती है, आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो। 4 को सैंपल दिया गया। 6 तारीख को रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद पहला आपका निजी एक्सपीरियंस क्या था? अब यूं तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं रही, पर जैसे ही मुझे पता चला, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया एकदम से। और ऐसा लगा कि क्या पता अब जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। और मेरे बाद में मेरे परिवार के लोगों का और मेरे मित्रों का और मेरे संबंधियों का क्या होगा। परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी पत्नी रोने लग गई सुनते ही, जैसे ही उनको पता चला। मेरे स्टाफ में एक लड़का काम करता है असलम, उसको सूचना दी, वो रोने लग गया। मैंने सबको सांत्वना दी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंतित नहीं हो, और मैं वापस जल्दी आप सब लोगों के बीच में होऊंगा कोरोना के इलाज के बाद में। उपचार के लिए फिर आप भरतपुर गए, हॉस्पिटल का अनुभव कैसा रहा? अरे राम राम राम, बस ये जो उपचार है ना इसका, ये बहुत ही, मेरे ख्याल नर्क भी वहाँ से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से ज़्यादा ठीक होगा, जिस नर्क की कल्पना हमारे ग्रंथों में की गई है। उसके बाद आप, परिस्थितियां जो भी रहीं, आप होम क्वारंटाइन हो गए। हाँ, मैं 6 तारीख को भर्ती हो गया अस्पताल में। 6 को रिपोर्ट मिली, शाम को भर्ती किया गया बड़ी जद्दोजहद के बाद में। 8 तारीख को मुझे वहाँ से होम क्वारंटाइन के लिए डिस्चार्ज कर दिया। मैं धन्यवाद इस पीरियड में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर विवेक भारद्वाज को, जो फिजिशियन है भरतपुर में। उन्होंने अच्छे से जाँच करने के बाद में मुझसे कहा कि आपको अभी कोई तकलीफ नहीं नज़र आ रही है, आप घर पे जाके क्वारंटाइन रह सकते हैं। आप अगर घर नहीं आते और हॉस्पिटली में अपना उपचार कराते, दोनों के बीच का कंपेयर अंतर क्या रहता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में उपचार कराने में पता नहीं क्या होता, क्या परिणाम होते, मैं तो सोच के ही कांप जाता हूँ। हॉस्पिटल में उपचार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे हम 6 को भर्ती हुए, जाने के बाद में कम से कम 2 घंटे बाद एक सज्जन आए वहाँ पे, कुछ दवाइयाँ हमको दे गए कि ये दवाइयाँ आपको लेनी है। वो दवाइयाँ दे के आ गए, दूर से पटक गए हमारे बेड पे, कोई नज़दीक नहीं आया। और कोई खाने की व्यवस्था ठीक नहीं। हालांकि खाना, मैं जितने दिन भी भर्ती रहा, खाना समय पे मिला। जब आप घर होम क्वारंटाइन हो गए तो आपने कौन कौन सी विशेष सावधानियां बरती? विशेष सावधानियां एक तो ये थी कि मैं किसी और के संपर्क में नहीं आऊँ, क्योंकि मैं तो संक्रमित हो ही गया हूँ, तो मेरे माध्यम से संक्रमण आगे नहीं फैले। तो एक तो सबसे बड़ी सावधानियां यही बरती हमने। दूसरे क्या है कि हमारे परंपरागत आयुर्वेद पद्धति के जो उपचार है, उसके हिसाब से हम काढ़ा हम लेते रहे, गर्म पानी जो हमको सलाह दी गई वो लेते रहे, हम नींबू पानी गर्म करके वो लेते रहे। ये सावधानियां रहीं, और तो कोई विशेष इसके अलावा सावधानी नहीं थी। जब आप की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उस समय नेगेटिव की सूचना के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी? ऐसा लगा कि बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। मैंने जीत ली है, मेरे परिवार ने जीत ली है, मेरे मित्रों ने और सगे संबंधियों ने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। और बयाना गैर नागरिक ने वो लड़ाई जीत ली है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अब मैं मेरे अनुभव लोगों को बता पाऊंगा, उनको सावधान कर पाऊंगा। इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि अब
हम जंग जीत के और वापस एक बार फिर मैदान में उपस्थित हैं। अभी इस रोग का सिलसिला थमा नहीं है। देश प्रदेश जिला गांव कस्बा कोई भी जगह बची नहीं है, चारों तरफ फैलाव हो रहा है। एक ऐसे संक्रमित संभावित व्यक्ति के लिए आपकी क्या सलाह होगी अगर कोई व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आता है तो? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना मनोबल नहीं गिराएं, घबराएं नहीं और मुकाबला करें। और जो आपके डॉक्टर्स जो हैं, एक्चुअली आरबीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पे और सरकारी व्यवस्थाओं पे तो मुझे भरोसा है नहीं। आपके जो मित्र हैं चिकित्सक, आपके परिवारी अगर कोई चिकित्सक हैं तो उनकी सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार आप जो भी औषधियाँ वो बताएं उनको लेवें। और निश्चित तौर पे ये घबराने जैसी स्थिति तो नहीं है, बशर्ते कि आप अपना मनोबल ऊंचा रखेंगे। और कोई बात जो आप कहना चाहें? संक्रमण बहुत खतरनाक स्तर पे है, अब ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है क्योंकि ये तथाकथित अनलॉक पीरियड चल रहा है। और इस अनलॉक पीरियड में मैं देखता हूँ पूरे समाज में कि लोग बहुत लापरवाह हैं और इस बीमारी के संक्रमण का जो स्तर है वो बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। और अभी तक इसकी मॉर्टालिटी जो रेट है, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर संक्रमण का स्तर बहुत घातक है। और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कि जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, उन लोगों के लिए निश्चित तौर पर यह जानलेवा बीमारी है। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहें, जान है तो जहान है। साथियों, ये थे मुकुट भारद्वाज जो कोरोना की चपेट में आए। जब से कोरोना आया था तब से अति सावधानी बरतने वाला एक इंसान, जो अपने आसपास रहने वालों को भी सचेत करता रहता था, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोरोना की चपेट में आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। इन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। आप इनकी बात को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद।